हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरी ज़िंदगी है तू का एपिसोड 16 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि कामयार की मंगनी जो है वो आयरा के साथ हो चुकी है। आयरा बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर उसकी वालदा को जो है वो ऐसा लगने लगा है कि कामयार जो है जिस तरीके से अपने आप को चेंज कर चुका है वो बहुत जल्दी बदल जाएगा। वो बार बार अपनी बेटी को कहती है कि अभी भी तुम सोचने के लिए वक्त मांग लो, अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा है। तुमने खावर के रिश्ते को रिजेक्ट करके कहीं गलती तो नहीं कर ली। यहाँ पर खावर और उसकी वालदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो फलक और इश्तियाक पर अपना गुस्सा निकालते हैं। खावर जो है वो गुस्से में आयरा से बात तो नहीं करता, लेकिन आयरा उससे माफ़ी मांगने के लिए कामयार के साथ जाती है, जिस पर वो उसे कहता है ये तो ब्लडी लूज़र है, तुमने इसके साथ मंगनी की है, इसमें तुम्हें क्या खास बात दिखाई दी जो तुमने मुझे रिजेक्ट करके इसका हाथ थामा है। कामयार के साथ जो है वो खावर से माफ़ी मांगने के लिए जाती है, लेकिन उससे वादा लेती है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होगे, ना ही तुम गुस्सा करोगे। यहाँ पर फरिया के वालिद जो है वो अपनी दोस्ती का जो है वो एहसान जताते हुए जो है वो कामयार के वालिद और वालदा को जो है बहुत सी बातें सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने एक ऐसी लड़की का हाथ थामा और मेरी बेटी को रिजेक्ट किया, आखिर उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर खावर के सामने कामयार जो है वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन आखिर में जब वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दूँ, वो चली जाती है। उसे इजाज़त देकर यहाँ पर वो उसे ज़ोरदार चमाट मारता है और फिर उसे कहता है कि तुमने जो है जिस लड़की पर उंगली उठाई है मैंने उसी की खातिर तुम्हें थप्पड़ मारा है, वरना मैं जो है अपने आप को बहुत बदल चुका हूँ। जिस लड़की पर तुम आवाज़ उठा रहे हो वो मेरी ज़िंदगी है और मैं उसके मुतालिक कोई लफ्ज़ नहीं सुन सकता। जो है वो गुस्से में जो है होगा, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रखकर फिर भी देखता रहेगा कामयार को। कामयार के साथ जब वो अपने घर जाएगी तो उसका साला जो है वो कामयार के साथ बदतमीजी करेगा और फलक से उसकी वालदा कह रही होंगी कि ये लड़का जितनी जल्दी अपने आप को चेंज कर रहा है मुझे तो इसी की फ़िक्र है, पता नहीं क्यों इसने इसका साथ लिया है। यहाँ पर मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र ज़्यादा हो रही है। जबकि फलक कहती है वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं और इनके कुछ दिनों में शादी, आप ऐसी फ़िक्रें क्यों करती हैं अम्मी, आप ऐसा मत सोचें। यहाँ पर फरिया जो है उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और उसके वालिद जो है वो अपनी दोस्ती की भी लाज नहीं रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। कामयार की दादी जो है वो आयरा से कहेंगी कि मैं ये जो है बिल्कुल अपने दादा पर गया है, तुम्हारे दादा जो हैं वो भी बहुत ही गुस्से वाले थे, पहले तो मैं उनसे बहुत डरती थी और जो है मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है उनके मिजाज को समझने लगी थी। ये बिल्कुल अपने दादा के ऊपर गया और फिर इसे जो है सही मायनों में अपने माँ बाप की परवरिश भी नहीं मिली है। सुहेल और नफीसा में शुरू से ही कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहे और इसी वजह से इसका पूरा बचपन जो है वो इन दोनों माँ बाप के दरमियान जो है वो पिस कर रह गया और वो कभी अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कर सका और सिर्फ उनके दरमियान जो है वो अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करता रहा, जिस पर जो है वो इसे पूछती है कि क्या फिर ये कभी सुधर पाएगा। यहाँ पर कामयार कहता है कि मैं इसलिए बदला हूँ कि तुमने मुझे बदलने का मौका दिया है। वो अपनी दोस्त को भी कहता है कि मैं जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को तब्दील किया है। जबकि यहाँ पर आयरा के वालिद को फ़िक्र होगी, वो अपनी बेगम से कहेंगे मुझे ये फ़िक्र है बीनिश के कहीं ये जो है फिर दोबारा से अपने आप को ना बदल दे, अगर कामयार बदल गया तो हमारी बेटी टूट के रह जाएगी। यहाँ पर कामयार जो है वो अभी भी खावर की पिटाई कर देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो आयरा का ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उसे लेकर जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर कामयार उसको लेने के लिए आएगा और फिर वो उसे बहुत ज़्यादा मारेगा और फिर उसे कहेगा आइंदा इसकी तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना, वरना मेरे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पर वो आयरा को लेकर अपने साथ चला जाएगा। यही बात उसकी दोस्त फरिया भी देखती रह जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।